मैंने आपको क्लास 10th को जो टेस्ट दिया था, आज मैं उसका आंसर आपको बता देती हूँ। आपका 15 मार्क्स का टेस्ट लेसन 1 का पहला क्वेश्चन था, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो है PbNO3 होल ट्वाइस होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र लिखो। बेटा बुझा हुआ चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। अब अपना तीसरा प्रश्न था, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। X पदार्थ का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। अब बेटा सफेदी करने के लिए होता है तो हम क्या लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, तो पदार्थ X का नाम हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो सेकंड पार्ट है ऊपर में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अब बेटा हमारे जो X पदार्थ वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके साथ जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है, यानी कि जल क्या होता है H2O। तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण दीजिए। तो बेटा जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें होता क्या है, उसमें जो हमारे अभिकारक होते हैं दो, वो आयनिक यौगिक के रूप में होते हैं और इन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे कि अभिक्रिया जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया बन जाती है। और एग्जाम्पल द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, हमारे जो आयनिक अभिकारक होते हैं यानी कि आयनिक जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस होता है। और एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं, हमने मान लो कि ले लिया है बेरियम क्लोराइड, एक आयनिक कंपाउंड है और इसकी अभिक्रिया करवाई हमने सोडियम सल्फेट से। ठीक है, ये भी आयनिक कंपाउंड हो गए, इनमें आयन्स बन रहे हैं। अब इन दोनों में आयनों का आदान प्रदान हुआ, यानी बेरियम के साथ क्या देगा सल्फेट और सोडियम के साथ क्लोराइड, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। इसका क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पे बेरियम सल्फेट के क्या बनेंगे प्रेसिपिटेट, यानी कि अपक्षेप बनेंगे, वो किस कलर के बनेंगे सफेद यानी कि व्हाइट कलर के। अगर इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल दें तो भी कोई मुझे नहीं लगता आपको समझना है ऐसी कोई बात होगी। द्विविस्थापन का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया बच्चों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या करना है, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं लिखनी है। ठीक है बेटा, इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और दूसरी भाषा में रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें जो हमारे दो रिएक्टेंट होते हैं यानी कि अभिकारक होते हैं, उनमें से एक तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा अपचित हो जाएगा, यानी कि एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होगा। और एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कोई भी अभिक्रिया, जैसे हमने ले ली कॉपर ऑक्साइड ले लिया और उसकी अभिक्रिया से हमने क्या करवाई हाइड्रोजन के साथ करवाती है, तो इससे होगा क्या बेटा, हमारे पास बन जाएगा कॉपर प्लस में वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉपर से क्या बन गया, ऑक्साइड से क्या बना है खाली कॉपर बन चुका है। यहाँ पे क्या हो गया अपचयन हो चुका है। क्या हो चुका है अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का लॉस हो चुका है। तो दूसरे में क्या हो गया हाइड्रोजन से पानी बन चुका है, तो इससे क्या बन जाएगा उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ अभिक्रियाएं हुई हैं। समझ आ गया। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है यहाँ पे अपचयित हो गया है और हाइड्रोजन क्या हो गया उपचयित हो गया है। तो इस टाइप की अभिक्रिया क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जैसा भी आप समझना चाहो। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हमें बेटा नेक्स्ट जो है
इन्हें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। अब हमारे पास है PbNO3 होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट, इससे अब PbO प्लस में NO2 प्लस में O2 बना हुआ है। अब इसे संतुलित करने के लिए बेटा हमें साफ साफ पता लग रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे अटैम होंगे सारे सारे इक्वल हो जाए। यहाँ पे Pb है और यहाँ पे Pb है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है 1 है, ऑक्सीजन देखो O3 6 और हमारे पास ऑक्सीजन होंगे यहाँ पे कुल मिला के 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 और 2 5। तो इसे बैलेंस करवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से साफ पता लग रहा है N की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन से बैलेंस हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम N को कम से कम बैलेंस करने के लिए करेंगे तो मान लो यहाँ पे हम 2 कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने 2 किया, यहाँ पे Pb कितना हो गया 2, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, Pb यहाँ पे बैलेंस 2 Pb यहाँ पे 2 Pb यहाँ पे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए 2 2 2 जा 4 यानी कि 4, तो हम 4 यहाँ पे नाइट्रोजन आगे की तरफ लगा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं Pb हमारा बैलेंस हो गया दोनों तरफ, नाइट्रोजन भी हमारे दोनों तरफ 4 हो चुके हैं। ऑक्सीजन देखते हैं 2 3 6 और का दुगुना क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 2 2 10 10 और 8 सॉरी 2 2 4 4 और यहाँ पे टोटल थे 8 यानी कि 12 ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। साफ देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिए 6 और 2 12। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 8 हो चुके हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो इनका सम कितना आ जाएगा 12। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन मेरे हिसाब से बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपना अगला क्वेश्चन था जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। सबसे पहली बात तो बेटा लोहा जो है कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा अभिक्रियाशील यानी कि मोर रिएक्टिव होता है। और लोहे की कील को हम कैसे लिखते हैं Fe और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हमें पता है CuSO4 होता है। अब ये क्या करेगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कर देगा क्योंकि फेरस ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपेयर में। तो क्या बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। हम सबको पता है फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो कैसा होता है हल्का हरा होता है। क्योंकि हम इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट बन चुका है तो विलयन का रंग क्या है बदल जाएगा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है नीला और फेरस सल्फेट का रंग कैसा हरा, तो विलयन का रंग नीले से हरा बन जाएगा। नेक्स्ट है एक भूरे रंग की तत्व X को एक भूरे रंग का तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो भूरे रंग का हमारे पास कॉपर की जो मेटल होती है वो मेटल होती है, तो चमकदार भी होगी, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। अब उसे क्या वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति यानी कि हम ऑक्सीजन को मानते हैं, हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवानी है कॉपर की, तो ये क्या बन जाएगा CuO कॉपर ऑक्साइड। तो इस तत्व X का नाम क्या होगा, ये अपना X है यानी कि कॉपर है, ठीक है बच्चों। और ये अपना हो गया कॉपर ऑक्साइड जो हमारा यौगिक बना है इससे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। थैंक यू।